हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ द फंक्शंस, दैट इज वन वन एंड ऑन टू फंक्शंस, और यू कैन से इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी, और यू कैन से टोटली कंबाइंडली बाइजेक्टिविटी, है ना। बाइजेक्टिव फंक्शंस की बात करेंगे आज हम, ठीक है। उसके बेसिस पे किस तरह से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं एंड हाउ वी कैन प्रूव द फंक्शंस बाइजेक्टिव, और यू कैन से इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है। तो हमने बेसिक जो इसका जो है टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ लिया था कि वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन क्या होता है, और मैनी वन भी हमने पढ़ा था, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देता हूँ। वन वन फंक्शन में हमने क्या किया था कि कोई भी एक सेट का एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट के साथ यानी वन बाई वन कनेक्टिविटी होती है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। यानी एक एलिमेंट जो होता है उसकी सिर्फ यूनिक इमेज होती है, समझे। यानी एक एलिमेंट की एक इमेज, तभी हम बोलेंगे वन 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 वन, इस तरह का ग्राफ होता था। और इसी में ही मैंने एक बताया था, जो वन वन नहीं होगा वो मैनी वन होगा, ठीक है, फंक्शन में, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट्स की यानी प्री इमेजेस की सिंगल इमेज होती है, ठीक है। जैसे इन दोनों की इमेज सेम कॉमन है, तो इसको हम बोलेंगे मैनी वन, ना कि वन वन। ये वन वन कैटेगरी में नहीं आएगा, वन वन कैटेगरी में ये वाला फंक्शन आता है, ठीक है। इसको हम वन वन बोलते हैं, इसको हम मैनी वन बोलते हैं, ठीक है। ये जो है क्लासिफिकेशन, ये किसके बेसिस पे है, मतलब कितने एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है, ठीक है, ये वाला एलिमेंट। तो एक एलिमेंट अगर एक एलिमेंट के साथ ही अगर रिलेट करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, वन वन बोलते हैं। और ज़्यादा एलिमेंट्स जो है एक एलिमेंट के साथ यानी टू और मोर देन टू जो है, अगर सिंगल एलिमेंट के साथ यानी बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स की कॉमन इमेजेस, यानी इमेजेस जो है वो कॉमन हो, तो अब हम कह सकते हैं उसको मैनी वन, ठीक है। यानी यहाँ पे हम ये बात करेंगे, यानी एफ ऑफ एक्स वन, यानी इधर से कोई एक्स वन लेंगे, इधर से एक्स टू लेंगे, तो एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू अगर होगा, और इस केसेस में सिर्फ क्या क्या होगा, यानी एक्स वन इक्वल टू एक्स टू होगा, उसी केस में ऐसा हो सकता है, ठीक है। मतलब x1 और x2 इक्वल होंगे तभी इन जो फंक्शंस होंगे, यानी जो फंक्शन होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो इन दोनों पे क्या होगी, यानी इक्वल होगी, f ऑफ x1 और f ऑफ x2, यानी यहां से लेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या है y1 और y2 होंगे, ठीक है। जैसे हमने y1 निकाला तो y1 क्या होता है f ऑफ x1, और y2 क्या होगा f ऑफ x2, ठीक है। तो यहां से जब हम x1 पुट करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसकी सपोज यहाँ पे वैल्यू 7 है और इसमें भी वैल्यू 7 है, तो ऐसा तब हो सकता है जब ये दोनों इक्वल हैं, मतलब x1 और x2, x1 इक्वल टू x2 हो, तभी वन वन फंक्शन में ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग वैल्यूज पे फंक्शन सेम हो, ठीक है। और ऐसा यूनिक होता है क्योंकि अगर दो अलग अलग वैल्यू पे, दो डोमेन्स की अलग अलग एलिमेंट्स पे अगर फंक्शन की वैल्यू सेम है, इट मीन्स उन दोनों जो फंक्शन जिसकी इनपुट की बात कर रहे हैं, प्री इमेजेस जो होंगी वो प्री इमेजेस सेम होगी, तभी हो सकता है, ठीक है। मतलब वन वन के केसेस में, क्योंकि एक की तो एक इमेज होती है, तो इसका मतलब दो इमेजेस अगर हम सेम ले रहे हैं तो उसका सिर्फ कॉमन जो एलिमेंट होगा वो सिर्फ एक ही हो सकता है, क्योंकि उसकी इमेज एक ही होगी, ठीक है। तो दो अलग अलग अगर इमेजेस लेंगे हम, ठीक है, मतलब जैसे x1 और x2 सपोज हमने ये लेट कर लिया कि x1 और x2 क्या है, डोमेन में से बिलोंग कर रहा है, और हम इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे, तो अगर इसको इक्वेट करके x1 और x2 इक्वल आ गया तो इसका मतलब क्या है, वो फंक्शन वन वन है। अदरवाइज x1 x2 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब हम कहेंगे ये मैनी वन हो सकता है, यानी वन वन तो नहीं है, ठीक है। तो वन वन और मैनी वन में डिफरेंस जो था वो मैंने आपको बता दिया। हालांकि मैनी वन यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछेगा, आपसे सिर्फ ये पूछेगा वन वन यानी इंजेक्टिव, है ना, इंजेक्टिविटी पूछेगा, ठीक है। इंजेक्टिविटी चेक करो ये इंजेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात करेगा ऑन टू फंक्शन की, ठीक है। यानी ऑन टू फंक्शन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको ये कहा था कि भाई जो ये जो कोडोमेन होती है ना, ये जो कोडोमेन है, अगर इसके सारे एलिमेंट यहाँ पे क्या हो, रिलेटेड हो, फंक्शंस के अंदर
पूरे के पूरे इन्वॉल्व हो, यानी कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हो उसके सारे के सारे एलिमेंट्स, ऑल होल एलिमेंट्स ऑफ द कोड डोमेन। ठीक है, इस कोड डोमेन इस सेट सेकंड सेट की जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बचना नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब फंक्शन के अंडर आना चाहिए, एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन होता है उसके अंडर, यानी ये सब इस सेट के जितने भी एलिमेंट है उसकी कोई ना कोई प्री इमेज यहाँ होनी चाहिए इस डोमेन के अंदर। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई बचना नहीं चाहिए अकेला, जैसे ये एक एलिमेंट अलग बच गया बाकी सारे रिलेट हो गए, तो वो जो फंक्शन है वो ऑन टू नहीं रहेगा। ठीक है, तो यानी ऑन टू फंक्शन को प्रूव करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, अपने को ये दिखाना पड़ेगा कि सभी एलिमेंट्स की कोई ना कोई इमेज यहाँ पे है। ठीक है, मतलब कोई भी इसमें बचा नहीं है। ठीक है, तो यानी जो रेंज होती है, रेंज कैन बी इक्वल टू और सबसेट ऑफ द कोडोमेन होता है, ये आपको पता है। और रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल है तभी हम कहेंगे ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, ऑन टू फंक्शन के लिए सिंपल बात है कि रेंज और कोडोमेन सेम होना चाहिए। ठीक है, और इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन में ही ज़्यादातर, क्यों ऑन टू जो है प्रूव करते हैं हम, तो उसमें ही थोड़ा सा बच्चों को ये लगता है कि इसमें लिखना क्या है। देखो, लिखने का अपना अपना स्टाइल हो सकता है, वे ऑफ राइटिंग बहुत सारे होते हैं, बट आपको पहले क्या करना है, फील करना है कि फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, और उसकी डोमेन और रेंज क्या है, डोमेन और कोडोमेन क्या सेट है, पहले सेट के हिसाब से सारी चीज़ें डिसाइडेड होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे आता जाएगा। तो हम कुछ क्वेश्चंस आज करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या चीज़ें कैसे की जाती है। ठीक है, और ऑन वन और ऑन टू दोनों ही अगर फंक्शन होता है तो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, मतलब वन और वन ऑन टू दोनों ही अगर होगा। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या फर्स्ट फंक्शन बोल रहा है। बोलता है शो दैट फंक्शन मैपिंग फ्रॉम एफ इज मैपिंग फ्रॉम आर स्टार टू आर स्टार। ठीक है, एक फंक्शन आपके पास है दैट इज मैपिंग फ्रॉम आर स्टार से आर स्टार। ठीक है, और आर स्टार डिफाइन किया होगा। ठीक है, डिफाइंड बाय फंक्शन, यानी फंक्शन भी आपके पास दे रखा है, फंक्शन इज 1/x। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x इज 1 एंड ऑन टू। आपको क्या प्रूव करना, शो करना है कि ये फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, फंक्शन गिवन है, ऑन 1 और ऑन टू प्रूव करना है, और मैपिंग जो दे रखी है आर स्टार से आर स्टार, लेकिन आर स्टार क्या है हमें नहीं पता। आर तो पता होता है कि रियल नंबर है। ठीक है, डोमेन और कोडोमेन क्या है इसकी, यहां से पता चल रही है, यहां दे रखा है, देखिए, where r star is the set of all non-zero real numbers। अच्छा, यानी r स्टार जो है, वो जो r स्टार है वो है क्या, r स्टार इक्वल टू रियल नंबर माइनस 0, यही हुआ ना। देखिए सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स, ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स मतलब सारे रियल नंबर्स नॉन जीरो, मतलब जो जीरो नहीं है, तो जीरो तो एक ही होता है रियल नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब रियल नंबर के सेट से अगर जीरो को हटा दूं तो वो क्या बन जाएगा, आर स्टार सेट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी हमारे पास जो यहाँ पे जो आर स्टार है उसमें कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है, जीरो नहीं है इन दोनों में। ठीक है, मतलब आप जैसा ये करते हैं ना, ये वाला भी आर स्टार है और ये वाला भी क्या है, आर स्टार है, मतलब इन दोनों में जीरो नहीं है, इन दोनों में जीरो नहीं है। ठीक है, बाकी सारे रियल नंबर है। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए सबसे पहले कि हमारा कोडोमेन मतलब डोमेन और कोडोमेन क्या है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाई एन। ठीक है, बोलता है क्या ये रिजल्ट मतलब ऑन टू और 1 रहेगा कब, जब हम आर स्टार, ये जो आर स्टार को इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, एन मतलब नेचुरल नंबर से, यानी डोमेन तो क्या रहेगी, नेचुरल नंबर, एंड कोडोमेन बीइंग सेम आर स्टार, मतलब और कोडोमेन आर स्टार ही रखेंगे, लेकिन ये जो है वो नेचुरल नंबर कर दें, तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या ये चीज ट्रू रहेगी कि 1 और ऑन टू रहेगा या नहीं रहेगा। देखिए, अब शो करना है तो शो करने का मतलब 1 और ऑन टू तो होगा ही होगा।
ठीक है ना। जब शो करना है, वेरीफाई करना होता है, चेक करना होता है, तो हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन शो करने का मतलब है भैया प्रूव करो, तो इसका मतलब ये 1 1 और ऑन 2 तो है ये फंक्शन, ठीक है। लेकिन कैसे करना है वो मैं अभी बता देता हूं। लेकिन बोलता है क्या ये रिजल्ट ट्रू रहेगा जब हम इसको आर स्टार को रिप्लेस करेंगे एन से, मतलब डोमेन को एन बना देंगे और को डोमेन को वही का वही रखेंगे, ठीक है। तो वो हम सेकंड केस में करते हैं। तो इसके दो केसेस हो गए इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो हम फर्स्ट केस की बात करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट केस जो है, केस 1 ले लेते हैं हम यहाँ पे। केस 1 कब, जब डोमेन अपने पास क्या है, जब डोमेन इज इक्वल टू क्या है, आर स्टार है, ठीक है। एक बार तो आर स्टार है और एक बार एन है, यही डिफरेंस होएगा दोनों केसेस के अंदर, ठीक है। ऐसा अब देखते हैं बेटा कि अपने पास जो हम ये बात कर रहे हैं आर स्टार से आर स्टार, अब हम किस तरह से क्या क्वेश्चन करना, देखिए 1 1 1 1 को प्रूव करते हैं। तो कैसे प्रूव करते हैं, 1 1 का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पे एक नंबर लेंगे और उसकी एक इमेज बनेगी। अब आर स्टार में क्या होंगे, सारे रियल नंबर, रियल नंबर समझते हो, जीरो को छोड़ के सारे रियल नंबर, यानी जीरो को छोड़ के तो -1 भी आता है, 2 भी आता है, 4 भी आता है, 0.6 भी आएगा, 9 7.9 बार भी आएगा, बहुत सारे नंबर आएंगे, ठीक है। सिर्फ जीरो तो नहीं होगा ना, ऐसे ही नंबर यहाँ पे भी होंगे, ठीक है। जैसे 3 हो गया, -1/2 हो गया, है ना, और 1/4 हो गया, ठीक है, और 0.2 हो गया, बहुत सारे नंबर। इसमें भी आप मतलब पता नहीं आपके पास कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर भी, इसके अंदर भी। मैं तो आपको जस्ट एक फील करने के लिए थोड़ा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, बट इसके अंदर इनफाइनाइट है, आपको पता है, जीरो को छोड़ के सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब क्या करना है, अपन ये देखना कि 1 की 1 ही इमेज हो रही है, और 1 फंक्शन आपके पास फंक्शन क्या है इस टाइम, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x, यही है ना फंक्शन, ठीक है। अब आप यहां से ये देखेंगे -1 यहां पे डालेंगे अगर, f ऑफ -1, ठीक है, f ऑफ -1 डालेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई -1, आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये इसका मतलब क्या होता है, -1 ही होगा, 1 बाई डिवाइड बाई -1 का मतलब -1, तो यहाँ पे भी -1 तो होगा ना, ठीक है। मतलब -1 डालेंगे तो -1 का इमेज क्या बनेगी, यहाँ पे -1 ही बनेगी, ठीक है। अब 2 की अगर डालते, ठीक है, या -2 की डालते तो क्या आएगी, f ऑफ -2 की इमेज डालेंगे तो 1 डिवाइड बाई -1/2, तो क्या हो जाएगा, -1/2 आएगा, ठीक है। तो -1/2 यहाँ है, तो ये -1/2 जो है, 2 की इमेज जो है -1/2 है, ठीक है। इसी तरह से 4 की इमेज क्या हो जाएगी, 1/4 होएगी, क्यों, रेसिप्रोकल है ना रिलेशन, देखिए फंक्शन जो है वो रेसिप्रोकल है, y जो है दैट इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। y मतलब f ऑफ x इक्वल टू y होता है, मतलब हम क्या लेते हैं, y इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है, यही फंक्शन होता था ना हमारा, ठीक है। x की वैल्यू डालते तो y आती जाती थी, ठीक है। तो y मतलब ये, यानी f ऑफ x की वैल्यू ये होती है और x की वैल्यू ये होती है, तो जो x भरेंगे तो y यहाँ से आता जाएगा, ठीक है। तो जैसा हम x की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे, जैसे x की जगह मैंने क्या डाला, मैंने यहाँ पे 4 डाला, ठीक है, x की जगह 4 डालूंगा, तो 4 डालूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f ऑफ 4 क्या हो जाएगा, 1/4, तो 4 की इमेज क्या होगी, 1/4, ठीक है। इसी तरह से इधर 1/3 है तो 1/3 की इमेज क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। एक दूसरे के रेसिप्रोकल यहाँ पे मौजूद रहेंगे या नहीं रहेंगे, मुझे ये बताओ, ठीक है। ऐसा तो नहीं होगा कि -2 की इमेज -1/2 भी है और कुछ और भी है, ऐसा होगा क्या, मुझे बताओ आप, ठीक है। यानी फंक्शन के अंदर हम -1 डाल रहे हैं तो एक इमेज दे रहा है -1, ठीक है। तो -1 के बजाय हम कोई और चीज डालने पर भी -1 आउटपुट ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। एक नंबर का जो रेसिप्रोकल है वो यूनिक रहेगा इस फंक्शन के अंदर, ठीक है। हर नंबर का, इसमें मान लो रियल नंबर है, सारे रियल नंबर है, 0 पॉइंट कुछ, 0.7
जो भी लेंगे, लेकिन उसका जब रेसिप्रोकल करोगे तो वो तो यूनिक नंबर ही रहेगा ना, ठीक है। तो इसीलिए एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज हो सकती है, समझे मेरी बात। अपने को वन वन प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, यही तो चाहिए ना कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो, ठीक है। अब एक एलिमेंट की एक इमेज कैसे होएगी, ठीक है, इसको ऐसे तो कितने एलिमेंट तक आप देखते जाओगे, यहां तो जस्ट फील करना है आपको, ये रफ वर्क है, ठीक है। यहां तो फील करना है कि है या नहीं है, लेकिन तरीका हमारा लिखने का क्या होगा वो दूसरा होगा, ठीक है। पहले ये तो देख लिया आपने कि रेसिप्रोकल रिलेशन है ओनली, ठीक है। मतलब जो डालेंगे उसका वन बाई, जैसे आप यहाँ 2 डालेंगे तो 1/2 निकलेगा, 3 डालेंगे तो 1/3 निकलेगा, 1/7 डालेंगे तो 7 निकलेगा, रेसिप्रोकली तो निकलेगा। तो वो उसकी उधर ना उधर क्या होगी, एक ही इमेज होगी, यानी 7 का 1/7 तो एक ही बार होगा ना वहां पे, तो 7 का और इमेज नहीं हो सकती, 7 का रेसिप्रोकल 1/7 ही होता है, कोई और नहीं होगा, तो इसलिए एक का एक ही इमेज होगी, ठीक है। यही मैं कहने जा रहा हूं। तो बस आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले किसके लिए लेना है, फॉर 1 1, आपको पहले क्या लिखना है, फॉर 1 1, ऐसे हेडिंग डाल के लिखना फॉर 1 1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 1 1 के लिए, लेट x1 एंड x2 या कोमा x2 बिलोंग्स टू आर स्टार, कौन सा, डोमेन, किससे हम लेंगे, डोमेन से लेंगे। ये जो x1 x2 मैंने अभी बोला ना, यानी इस डोमेन से, ये वाली डोमेन से हम एक x1 और एक x2 दो वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। और हम क्या लेके चलेंगे, ये तो हमने इससे ले लिया, नाउ लेट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक है। हमने क्या किया, यानी फंक्शन f ऑफ x1 पे भी वही वैल्यू और f ऑफ x2 पे भी वही वैल्यू, ठीक है, इन दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, f ऑफ x1 और f ऑफ x2 दोनों को इक्वेट कर दिया, इक्वल लिख दिया। तो हमें चेक करना है कि x1 x2 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो लेट अस सी, क्या करेंगे, f ऑफ x1 क्या हो जाएगा बेटा, f ऑफ x था तो 1/x, f ऑफ x1 करेंगे तो 1/x1, 1/x1 इज इक्वल टू, इसी तरह से यहाँ पे f ऑफ x2 निकालेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 1/x2 आ जाएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 इक्वल टू x2 आएगा या नहीं आएगा, आएगा, x1 इक्वल टू x2। तो अगर ऐसा हो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 लेके चले और ये x1 और x2 इक्वल हो जाए तो फंक्शन 1 1 हो जाता है। तो देयरफॉर f इज क्या, 1 1, f इज 1 1, ठीक है। 1 1 तो हो गया, अभी क्या करना था, ऑन टू और करना है। तो इधर फिर क्या लिख देंगे हम, फॉर ऑन टू, हेडिंग डाल देंगे अच्छे से। देखो राइटिंग स्टाइल भी आपको मेंटेन करना है, ठीक है। वे ऑफ राइटिंग जिसका अच्छा होता है ना, मार्क्स उसमें ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। उसमें आप बिल्कुल एक ही लाइन में खिचपिच कर दोगे, सारी चीज़ें क्लियर होता है। जब चेक करने वाला जो होता है एग्जामिनर, उसको साफ साफ दिखता है पूरा, है ना, और अच्छी तरह से वो मार्किंग करता है। तो डिस्टर्ब नहीं करना है चेक करने वाले को, यानी राइटिंग तो ऐसी लिखना है कि दूसरे को आपका क्या लिखा है दूर से ही दिखे, ठीक है। हेडिंग डाल के आप लिखा करो बीच बीच में से कि कैसे आपने प्रूव किया है, ठीक है। अब फॉर ऑन टू देखना आपने, ऑन टू फंक्शन को हमने क्या बोला था, ऑन टू का मतलब क्या होता है कि आपके पास ये जो कोडोमेन है ना, ये जो कोडोमेन है, इसका एक भी एलिमेंट जो है वो बचना नहीं चाहिए, ठीक है। अब बचेगा कैसे नहीं, अब आप देखिए, फिर से फील करना है। पहले मैंने कहा था फील करना है आपको कि ये कोडोमेन में मतलब ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है, ठीक है। अब फंक्शन क्या था, f ऑफ x इक्वल टू 1/x, यही फंक्शन चल रहा है, ठीक है। अब आप ये देखेंगे कि जो जो यहाँ पे नॉन जीरो रियल नंबर होंगे, यानी ये आर स्टार है ना, ये तो नॉन जीरो रियल नंबर मतलब जीरो को छोड़ के सारे, ठीक है। अब जीरो क्यों छोड़ा इसने पता है, क्योंकि 1/0 करते तो क्या हो जाता, नॉट डिफाइंड,
ठीक है, तो इसीलिए इसने जीरो को यहाँ से हटा दिया, ठीक है, इस फंक्शन के अंडर, क्योंकि 1/0 लिखते तो नॉट डिफाइंड हो जाता, जीरो पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए उसको निकाल दिया डोमेन से ही। ठीक है, अब देखते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास हर इधर जो भी एलिमेंट होगा, यानी आर स्टार, कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर होगा बेटा, जीरो को छोड़ के कोई भी रियल नंबर ले लो आप, कोई भी डेसिमल वाला, फ्रैक्शन वाला नंबर, इंटीजर, कोई भी कैसा भी रैशनल, आप कैसा भी नंबर लोगे, तो क्या उसका रेसिप्रोकल रियल, नॉन जीरो रियल होगा या नहीं होगा, बताओ मुझे। कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर लो और उसका रेसिप्रोकल करके देखो कि नॉन जीरो रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, जैसे हमने मान लो 3 लिया, 3 अगर यहाँ पे है तो इधर उसकी प्री इमेज क्या होगी बेटा, 1/3 होगी या नहीं होगी, होगी ना। ठीक है, प्री इमेज, इसकी प्री इमेज ये है और इसकी इमेज ये है इस फंक्शन के अंडर, यानी अगर यहाँ 3 एलिमेंट है तो आप यहाँ पे 1/3 उसके साथ जुड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर 1/2 है तो यहाँ पे 2 जुड़ा होगा। ठीक है, इनमें उसका रेसिप्रोकल जुड़ा होगा। अगर यहाँ पे 0.6 है तो यहाँ 1/0.6 होगा, समझे या नहीं। तो क्या कोई आप ऐसा बता सकते हो कि आर स्टार में कोई ऐसा एलिमेंट रहेगा जो कि इस फंक्शन के अंडर यहाँ पे नहीं जुड़ा रहेगा, मतलब वो जो किसी की इमेज नहीं होगी। देखो ना, फिर से सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि आर स्टार यानी समझ रहे हो ना कि नॉन जीरो रियल नंबर, सारे रियल नंबर जो जीरो नहीं है, जीरो को छोड़ के सारे रियल नंबर, आप उन सब का रेसिप्रोकल करोगे तो नॉन जीरो रियल नंबर ही मिलेगा, कोई ना कोई नॉन जीरो रियल मिलेगा। तो लेकिन ये आर स्टार भी क्या है, ये भी तो नॉन जीरो रियल नंबर है। तो इसका मतलब इसके जो भी आप एलिमेंट है उसका वो किसी ना किसी की इमेज तो होगी, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल यहाँ होगा ही होगा और इसका रेसिप्रोकल यहाँ होगा ही होगा, यानी हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज होगी और हर कोई एलिमेंट यहाँ का जो होगा कोडोमेन का, वो किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होगी या उसकी प्री इमेजेस यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। समझे या नहीं? ठीक है, नहीं समझे? मैं ये कह रहा हूं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x तो है, ये तो रेसिप्रोकल रिलेशन है ना। जैसे हम 2 डालेंगे तो 1/2 आएगा, 3 डालेंगे तो 1/3 आएगा, 1/4 डालेंगे तो 4 आ जाएगा, है ना। 0.2 डालेंगे तो 1/0.2 आ जाएगा। तो वही चीज मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कि आप यहाँ पे, क्योंकि हमें क्या करना है, ऑन टू फंक्शन प्रूव करना है, तो ऑन टू फंक्शन के लिए आपने को ये दिखाना होता है कि कोडोमेन इक्वल टू रेंज, कोडोमेन इक्वल टू रेंज होती है। तो कोडोमेन के सारे एलिमेंट किसी की इमेज होनी चाहिए जो कि डोमेन में उसकी प्री इमेजेस रहेंगी। ठीक है, तो इसके हर एलिमेंट जो है वो इमेजेस रहेंगी। क्यों रहेंगी? क्योंकि उस सब के रेसिप्रोकल जो होंगे, जो भी कोडोमेन में इसके आर स्टार के अंदर नॉन जीरो रियल नंबर हैं, उनकी हर एलिमेंट की जो प्री इमेजेस होंगी, यानी उसका रेसिप्रोकल जो होगा वो नॉन जीरो रियल नंबर ही होगा, इसीलिए वो इसके अंदर एग्जिस्ट करेगा और इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू है। ठीक है, ये तो हुई बात कि ऑन टू है ये, लेकिन इसको लिखना कैसे है, 1-2 लाइन में हम लिख के इसको खत्म करते हैं। ठीक है, बस इसको फील करना सबसे पहले। तो हम कैसे काम करेंगे, हम यह लिखेंगे फॉर ऑल, है ना, y बिलोंग्स टू आर स्टार, यानी कोडोमेन, आर स्टार कोडोमेन फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर स्टार दो बार है, इधर भी आर स्टार है, इधर भी आर स्टार है, इसलिए ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूँ, कोडोमेन। कोडोमेन के सारे जो एलिमेंट है उनमें से y, जितने भी y, ऑल सारे y जो होंगे बिलोंग्स टू, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर स्टार कोडोमेन। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, देयर एग्जिस्ट a x belongs to r star domain
मतलब क्या कहा, फॉर ऑल वाई, जितने भी वाई उस आर स्टार कोडोमेन से बिलोंग करेंगे उनके लिए देयर एग्जिस्ट ए एक्स बिलोंग्स टू आर स्टार कोडोमेन, मतलब इधर कोई ना कोई मौजूद रहेगा उसकी प्री इमेजेस। ठीक है, ये बोल रहा हूं मैं, देयर एग्जिस्ट ए एक्स बिलोंग्स टू आर स्टार कोडोमेन सच दैट क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, सॉरी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, ये था ना अपना फंक्शन। हाँ, सच दैट वन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, ऐसा होगा ही होगा। और अगर ज़्यादा ही जानकारी आपको लिखनी है, ठीक है, मैं ज़्यादा ही तथ्य देना है आपको, तो ये बोल सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ ए, यहाँ पे आप जगह मेरे पास नहीं बची है, ठीक है, मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, आप सुन लेना। रेसिप्रोकल ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन जीरो रियल नंबर, समझे क्या लिखा, फिर से बोल देता हूं, अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बोल देता हूं, आप लिख देंगे रेसिप्रोकल ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन जीरो रियल नंबर, यानी नॉन जीरो रियल नंबर का रेसिप्रोकल जो होगा वो नॉन जीरो रियल नंबर ही होगा। ठीक है, समझे, तो ये इसीलिए जो है ये फंक्शन क्या हो गया, ये ऑन टू हो गया। तो देयर फॉर एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू, समझे, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये तो हुआ हमारा केस वन जो जिसमें डोमेन जो थी अपने पास क्या थी, आर स्टार थी। लेकिन इसने केस टू में ये बोला था कि आर स्टार को अगर हम एन से रिप्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा। तो अब केस टू की बात करते हैं। केस टू में जब डोमेन अपने पास क्या है बेटा, एन है, डोमेन क्या है, एन मतलब नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब नेचुरल नंबर अगर होगा, ठीक है, तो आप ये देखेंगे यहाँ तो नेचुरल नंबर आ जाएगा, ये तो नेचुरल नंबर हो जाएगा, और यहाँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x है। ठीक है, ये चीज़ हम समझ में आ रही है। तो आप दो नेचुरल नंबर की बात करते हैं, दो नेचुरल नंबर में आपका किस तरह से स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पे हम देखिए नेचुरल नंबर में क्या है, जैसे आप अगर नेचुरल नंबर यहाँ पे होगा, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। अब यहाँ पे नेचुरल नंबर क्या हो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे होंगे। ठीक है, और यहाँ अपने पास आर स्टार ही है, यहाँ पे नेचुरल नंबर है। ठीक है, आर स्टार में क्या होगा, 1 भी होगा, 1/2 भी होगा, 2 भी होगा, 1/2 भी होगा, 3 1/3 सब कुछ होंगे, 0.8 0.3 ऐसे नंबर सारे होंगे। आर स्टार में तो अभी भी नॉन जीरो रियल नंबर है, लेकिन इसमें क्या आगे नेचुरल नंबर आगे सारे। ठीक है, तो अब हम जब ऑन वन फंक्शन लेते हैं तो अब आप ये देखेंगे कि एफ ऑफ जो 1 होगा, है ना, एफ ऑफ 1 लेंगे तो इसकी क्या हो जाएगी, 1/1 क्या होता है, 1 भाई, 1/1 क्या हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ अगर 2 लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, मतलब 1 अपनी 2 की इमेज क्या हो जाएगी, 1/2, 3 की इमेज क्या हो जाएगी, 1/3। ठीक है, ऐसी होगी, लेकिन होगी तो 1 ना, होगी तो एक एक ही इमेज। जैसे एक नेचुरल नंबर है तो अब हर नेचुरल नंबर का जो रेसिप्रोकल है वो आर स्टार में तो एक एक ही नंबर देगा, यूनिक तो होगा, मतलब दो तो अलग अलग नहीं है ना। ठीक है, तो इसीलिए काम सारा प्रोग्राम 1 के लिए तो वही रहेगा, बस हम यहाँ पे आर स्टार की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे नेचुरल नंबर। ठीक है, क्योंकि हम x1 और x2 जो है वो इसमें से नेचुरल नंबर में से लेंगे, डोमेन में से लेते हैं हम। ठीक है, और एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 ले लेते हैं कि दो नेचुरल नंबर की अगर आउटपुट सेम है तो इसका मतलब वो दोनों नेचुरल नंबर भी सेम हो गए, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 और 1/x1 इक्वल टू 1/x2 ये सेम एज इट इज रहा, और x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा और f 1 हो जाएगा। तो 1 की कहानी तो पूरी वैसी की वैसी हो जाएगी कि 1 भी होगा ये फंक्शन। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, हर नेचुरल नंबर का आप रेसिप्रोकल करोगे, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही नेचुरल नंबर के दो रेसिप्रोकल होंगे। जैसे 5 का रेसिप्रोकल एक 1/5 भी हो गया और एक और भी हो गया कोई नंबर -1/5 भी हो गया, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। तो इस फंक्शन के अंदर यानी एफ ऑफ एक्स जो है 1/x के अंदर आपके पास सिर्फ क्या मिलेगा, एक एलिमेंट की एक ही इमेज मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए ये 1 1 तो हो गया, ठीक है। इसको केस 2 में भी इस तरह से लिखेंगे पूरा, ठीक है, लेकिन मैंने बता दी यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखना आपको डोमेन की जगह। अब देखते हैं ऑन टू में। अब ऑन टू में क्या दिक्कत आएगी, देखना, ये ऑन टू फंक्शन नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा आप देखते हैं, पहले फील करो आप क्यों नहीं रहेगा, ठीक है। अब आप देखेंगे भाई यहाँ पे तो डेसिमल वाले नंबर भी हैं, फ्रैक्शन वाले भी हैं, सारे हैं नंबर, ठीक है, लेकिन यहाँ तो क्या है, सिर्फ नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। यहाँ तो 2 भी है, यहाँ 2 भी है ना। आर स्टार में तो 2 भी रहेगा, 1/2 भी रहेगा, सभी रहेंगे, लेकिन 2 का जो प्री इमेजेस है वो इसके अंडर क्या होनी चाहिए, फंक्शन के अंदर 1/2 होनी चाहिए, लेकिन 1/2 तो नेचुरल नंबर में होता ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब 2 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्री इमेज यहाँ पे 1/2 नहीं है, मतलब ये इमेज किसी की नहीं होगी, 2 किसी की इमेज नहीं है। लेकिन कोडोमेन में तो है, ये कोडोमेन में 2 जरूर है। कोडोमेन में देखिए ना, ध्यान से सुनो, कोडोमेन में 2 है एलिमेंट, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, चलिए, यहाँ पे मैंने 2 3 है ना, ऐसे भी होंगे 1/3 सारे होंगे, लेकिन 2 और 3 के लिए देखिए आप, 2 और 3 के लिए 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/2 और 3 का क्या होता है 1/3। तो इन दोनों की जो इमेजेस है, सॉरी ये दोनों इमेज तो है, लेकिन इनकी जो प्री इमेजेस है वो ये होनी चाहिए थी इस फंक्शन के अंदर, लेकिन ये है नहीं इसके अंदर, क्योंकि ये जो सेट है वो क्या, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर में तो फ्रैक्शन आएंगे नहीं। तो इसका मतलब ये जो 2 है ये किसी भी इस नेचुरल नंबर से रिलेटेड नहीं है, ना तो 3 है ना 2 है ना कोई भी नेचुरल नंबर जो होंगे होल नंबर्स वो रिलेटेड नहीं होंगे इस फंक्शन के अंदर। समझ में आ रही बात है, ये नेचुरल नंबर है भैया, नेचुरल नंबर, तो इसलिए इसका रेसिप्रोकल तो यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा और इसका ना तो यहाँ पे है, तो इसलिए ये किसी की इमेजेस नहीं है। तो कोडोमेन में कुछ इमेजेस होंगी और कुछ नहीं भी होंगी, जैसे 2 3 5 6 7, यानी जो नेचुरल नंबर होंगे उस साइड जो होंगे वो किसी की इमेजेस नहीं होंगी, तो इसलिए कुछ एलिमेंट इधर छूट जाएंगे। कोडोमेन में जो रेंज तो अलग हो जाएगी, कोडोमेन अलग हो जाएगी, तो इसलिए कोडोमेन डज नॉट इक्वल टू रेंज के बराबर नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ एलिमेंट इसमें से आर स्टार में से छूट जाएंगे जो कि किसी की इमेजेस नहीं है, समझे। मतलब जो इमेजेस नहीं है, यानी कुछ इसके एलिमेंट अगर कोडोमेन के छूट गए तो तभी हम बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या लिखने वाले हैं ऑन टू में, लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, हम इसमें काउंटर एग्जाम्पल मारते हैं। काउंटर एग्जाम्पल का मतलब है जब नहीं है ना ऑन टू, तब हम कोई भी एक एग्जाम्पल जैसे 2 दे दिया या 3 दे दिया उसका काउंटर एग्जाम्पल देंगे, और हो तो ये थ्योरी लिख देंगे, और नहीं हो तो काउंटर एग्जाम्पल से काम चलाएंगे। और काउंटर एग्जाम्पल क्या होता है, अब देखिए कैसे लिखते हैं उसको। मैं ये लिखूंगा कि भाई 2 जो है वो आर स्टार से तो बिलोंग कर रहा है, बट वो कनेक्टेड नहीं है, वो किसी की इमेज नहीं है, ठीक है, ये लिखेंगे हम। इट इज क्लियर दैट क्या 2 बिलोंग्स टू आर स्टार, 2 बिलोंग्स टू कोडोमेन, इसको लिख भी दिया करो, ये कोडोमेन है, 2 बिलोंग्स टू आर स्टार, बट there is no pre-images, there is no pre-image of 2 in natural number domain under function f of x is equal to 1/x,
ठीक है भाई, हमने ये लिखा कि 2 जो है वो कोडोमेन में तो है, दिख रहा है कोडोमेन में होगा, ठीक है, बट देर इज नो प्री इमेज ऑफ 2 इन n, मतलब इसकी प्री इमेज यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है, मतलब ये किसी से कनेक्टेड नहीं होगा, तो इसीलिए ये तो रह गया, तो इसलिए कोई एलिमेंट अगर रह गया कोडोमेन का तो और फंक्शन के अंडर, जिस फंक्शन के अंडर रह गया, तो इसका मतलब वो ऑन टू नहीं होगा, तो देयर फॉर एफ इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। वो बात समझ में आ रही है? देखिए थ्योरी को थोड़ा सा समझना इतना आसान नहीं होता, बट अगर कंसेप्ट को आप फील करते हो ना तो बहुत जल्दी समझना आता है, ठीक है। अब मुझे एक वीडियो बनाने में कम से कम 30 मिनट लगते हैं एक क्वेश्चन को बताने में, अभी एक क्वेश्चन बताया मैंने, और एक क्वेश्चन बताने में कम से कम 30 मिनट का ये वीडियो हो चुका है। अब आप सोचिए कि फिर भी अगर कोई सेटिस्फाई नहीं हो रहा है या उसको एक बार और देखना पड़ेगा, तो इट टेक्स सम टाइम, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे धीरे जितना आराम से आपको बता सकता हूँ वो कोशिश कर रहा हूँ उतना धीरे बताने की, ठीक है। तो आज सिर्फ मैं फर्स्ट क्वेश्चन का ही वीडियो बना रहा हूँ, सेकंड आप ट्राई करिए इस तरह से, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन जो है वो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना, चेक इंजेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी ऑफ द फंक्शन, मतलब आपको इंजेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी क्या होती है, 1 1 और ऑन टू, आपको यही तो चेक करना कि ये फंक्शन जो है 1 1 और ऑन टू है या नहीं है, समझ में आ रही बात। तो ये आपको चेक करना है, तो इन सेकंड क्वेश्चन को आप करके देखिए, इसमें जो है आपके पास डोमेन और जो को डोमेन होंगी वो सेट्स रिप्लेस होंगे। देखिए फर्स्ट 3 जो क्वेश्चन है उनका फंक्शन सेम है, और अगले 2 जो है उसमें एक्स क्यूब है फंक्शन, इन सब में सेम एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स क्यूब है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको चेंजेस मिलेगा कहाँ पे, यानी डोमेन और को डोमेन के अंदर, ठीक है। तो जब को डोमेन और डोमेन बदलेगी तो उसके हिसाब से यहाँ पे यानी थ्योरेटिकल पोर्शन बदलेगा, मतलब उनकी इमेजेस वो उसमें आएंगी या एग्जिस्ट करेंगी या नहीं करेंगी, तो यू कैन चेक लाइक दैट, ठीक है। आप इस क्वेश्चन की तरह ही इनको करना है सबको, ठीक है छोटे छोटे क्वेश्चन है, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा टाइम है क्योंकि इसमें 2 केसेस थे, इसमें आपको एक एक केस है तो फटाफट इसमें आपको करना है, अदरवाइज मैं आपको एक अगले वीडियो में ये पूरा क्वेश्चन जो है वो डिटेल में फिर से समझा दूंगा, ठीक है। तो यू विल स्टार्ट एंड डू द एग्जाम्पल्स फर्स्टली, है ना, एग्जाम्पल्स बिफोर 2.2, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल मीट विद द this second question and second question onward in the next video, okay, thank you, bye bye।